बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। ये आर्टिकल मैं डिस्पैच कर चुकी हूँ, वीडियो बना ली थी लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ। मारिया बी का बहुत प्यारा हेड कोड में से एक आर्टिकल एम प्रिंट से लिया गया। इस तरीके का नेक लाइन दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। बहुत प्यारा ये आर्टिकल है, इसमें मैरून कलर भी बहुत प्यारा है और ये वाइट तो मेरा वैसे ही फेवरेट है। अब पोल्का डॉट में ये आर्टिकल दिया गया था, लोन इसका स्टफ़ है। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए जो पैटर्न दिया गया था वो हमने स्लीव्स पर ही अटैच किया क्योंकि वो वहाँ पर खूबसूरत दिख रहा है। ये चेक करें, कुछ इस तरह नीचे से कटवर्क किया गया, ऊपर से एप्लिक कर दिया गया। यानी कि इसकी जो लुक है ना, इस स्लीव्स पे आकर रुक जाती है, यानी कि नज़रें टिक जाती हैं। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन को हमने दो किस्म की लेसेस के साथ डिज़ाइन किया। नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह मैंने लेस को यूज़ किया। थोड़ी सी चौड़ी वाली लेस और वाइट के साथ, यानी कि दो कलर में इन लेसेस को यूज़ किया गया है। चेक करो ब्लैक कलर की लेस कितनी खूबसूरत दिख रही है और उसके ऊपर वाइट भी ठा ठा करके खूबसूरत दिख रही है। ये रहे चौक पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया, आगे पीछे चौक पर भी लेस लगा दी, बैक साइड के दामन पर भी डबल लेसेस को यूज़ किया गया। जैसे कि ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट वैसे ही खूबसूरत दिखता है। बाकी इनर को हमने साथ में अटैच कर दिया। बहुत पतली मलमल होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि स्लिप का फैब्रिक बता दें, तो ये बहुत पतली मलमल यूज़ की गई है और इससे ये होता है कि जो सी थ्रू कपड़े हैं कि कुछ ढक जाए, नज़र नहीं आए। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र को हमने कुछ इस तरह बॉटम के साथ स्टिच करवाया। जो मेरी क्लाइंट ने बॉटम साइज़ चाहिए था उनका, उस हिसाब से इसको स्टिच करवाया गया। बहुत प्यारा इसका प्रिंट है, आप चेक करो। ट्राउज़र पर कुछ इस तरीके की प्रिंटिंग आए, ऊपर से शर्ट का पैटर्न कुछ इस तरह हो तो कितना प्यारा लगेगा। ये रहा इसका क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा डिजिटल प्रिंटिंग के साथ और बहुत प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है। नज़दीक से दिखाती हूँ। हमने चारों तरफ लेस को अटैच कर दिया और वाइट लेस मैंने यूज़ की। मैं ब्लैक की तरफ नहीं गई क्योंकि सूट का कलर ही वाइट है, तो मुझे लग रहा था कि वाइट के साथ ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। बाकी सिल्क का जो पल्टा लगाया गया वो भी वाइट कलर में लगाया गया, ब्लैक कलर को यूज़ नहीं किया गया और ये इस तरह बहुत मतलब ब्राइट समरी समरी और कूल वाइब्स दे रहा है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। फ़ायज़ा सकलैन का हिट कोड में से एक आर्टिकल हानिया आमिर ने पहना हुआ है, तो वो आर्टिकल तो रहते नहीं। चलते हैं देख लेते हैं। कुछ इस तरह फ़्रॉक को बनाया गया, जो पैच दिया गया था उसको कटवर्क करके यहाँ पर नेक लाइन पर एप्लिक किया गया। अच्छा, क्योंकि मेरी क्लाइंट को ना हैंगिंग्स वाली कोई चीज़, कोई टैसल्स और कोई इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है। जिस तरह होती है ना, डोरी लगाकर कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाए, तो वो उनको पसंद नहीं है। वरना इस पर मेरा बड़ा दिल था कि उस तरह की डिज़ाइनिंग की जाए, लेकिन नेक्स्ट अगर किसी ने मेरे थ्रू स्टिच करवाया तो ट्राई किया जा सकता है। बाकी हर क्लाइंट की चॉइस के मुताबिक कपड़ों को स्टिच करवाया जाता है। कुछ इस तरह स्लीव्स को रखा गया, फिटेड स्लीव्स बनाए गए, जो दो किस्म के पैचेस दिए गए थे, एक ऑर्गेन्जा पर, एक फैब्रिक पर। यहाँ पर हमने अटैच कर दिए दोनों पैचेस को। अब चेक करें, इस तरह फिटेड बाजू भी हैं और यहाँ पर हमने लूप्स को ऐड कर दिया जो बटन्स के साथ हैं, जो कि प्यारे दिखेंगे। ज़ाहिरी बात है, कुछ इस तरीके का फ्रॉक बनाया गया। इसका फ्लेयर अच्छा खासा है। अगर देखा जाए, मतलब जितना ये घेरे की पट्टी दी गई होती है ना, उतना ही फ्लेयर बनाया जाता है। ज़ाहिरी बात है, जितनी पट्टी है उससे ज़्यादा बन भी नहीं सकता। कुछ इस तरीके के पैच कटवर्क करके एप्लिक किया गया और नीचे से इसको स्कैलप स्टाइल दे दिया गया, काविया किया गया, या जैसे भी टेलर जाने, टेलर की ज़ुबानी के क्या करते हैं, इस तरह इसको जोड़ा गया और ये पूरा जो फ्लेयर बना, अच्छा खासा फ्लेयर बना। जितना भी फैब्रिक था वो सारा है, मैं आप लोगों के सामने शो करवा रही हूँ। और अगर देखा जाए, इसकी कलियाँ बनी हैं और हम कलियाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 कलियाँ फ्रंट पर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है 6 कलियाँ बैक साइड पर होंगी। बैक साइड को देख लेते हैं। अब चेक करें, ये मेरे पूरे डाइनिंग टेबल पर इसका पूरा फ्लेयर आ गया। ये कुछ इस तरह इसको बनाया गया, ये बैक साइड है और आप देख सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है ये जब कोई पहनेगा तो प्रॉपर दिखेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है क्लाइंट के उनके हिसाब से कपड़ों को बनाया जाता है। और ये इसका बॉटम रखा गया, जो ट्राउज़र बनाया गया इसको थोड़े से खुले फ्लेयर के साथ बनाया गया, जैसे आप कह सकती हैं बूट कट स्टाइल है। ऊपर से थोड़ा सा फिटेड में है, नीचे से थोड़ा सा खुलो 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 प्लाज़ो के दे, मतलब पश्तो भी हो जाती है, इंसान हूँ मैं, मतलब ज़ाहिर बात है मेरी मदर टंग पश्तो है। तो ख़ैर यहाँ पर हमने बॉडी पर कपड़ा लगाया है इनर की साइड पर, यहाँ नीचे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये जब हमने श्रिंक किया तो ये गफ़ हो गया, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा था कि नज़र नहीं आना चाहिए, तो ये नज़र नहीं आएगा, ये गफ़ हो गया, इसमें ज़रूरत नहीं थी वरना बहुत हैवी हो जाता। ख़ैर यहाँ पर नेट का दुपट्टा दिया गया है और कुछ इस तरह के नेट के दुपट्टे पर एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न अटैच किया गया, छोटी-छोटी बूटी इस पर हुई हुई थी और जो पट्टियाँ दी गई थी वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। आप चेक करो, ये सारा यहाँ पर एप्लिक किया गया, नीचे से इसको कटवर्क कर दिया गया चारों तरफ। बाकी जो पल्लू के लिए पैचेस दिए गए थे उसको भी कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया, जिसमें सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, लाइट एंड डार्क की टोन में कढ़ाई का पैटर्न दिया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आप चेक करें ना, ये कितना प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। अगर जिन जिन लोगों ने इस आर्टिकल को बाय करना है वो पहले से बुकिंग करवाएगा, उसके लिए अरेंज कर दिए जाएंगे ये आर्टिकल्स। और अनस्टिच सूट की प्राइस 22,500 है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए ये सस्ते कपड़े नहीं है। फ़ायज़ा सकलैन का हिट कोड है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ठा करके लगने वाला सूट बहुत प्यारा क्रिस्मस से लिया गया है और ये मैंने स्टिच करवा लिया। ये बनने के बाद क्या हसीन लगा है, बनने से पहले इसकी कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये बनने के बाद ना जान पैदा हो गई है। ये पट्टी अलग से दी गई थी और जो आपको इसके कॉर्नर पे नज़र आ रहा है ना, ये पैच अलग से दिया गया था, यानी कि ये डबल पैचेस थे जिनको यहाँ पर जोड़ा गया है। एक प्लेन फैब्रिक को ऊपर से कढ़ाई के पैच को यहाँ पर अटैच किया गया और उसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। किस तरह किया गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्योंकि टेलर स्टिच करता है, मैं नहीं करती हूँ। अक्सर लोगों को लगता है ये कपड़े मैं स्टिच करती हूँ, पागल ही ना हो जाऊँ। तो खैर इस तरह बैक साइड पर भी अलग से पैटर्न दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया और ऊपर से जो दूसरा पैच था उसको भी इस पर कढ़ाई वाली मशीन के साथ जोड़ा गया। नीचे एक बंच दिया गया है, बंच को भी अटैच कर दिया गया, यानी कि एप्लिक कर दिया गया। साथ ही साथ हमने समोसास के साथ इसको फिनिशिंग दी। और चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। यार ये सूट मेरे दिल पे ना ठा ठा करके खूबसूरत लगा, क्योंकि इस पे मुझे यकीन ही नहीं था कि ये खूबसूरत बनेगा, लेकिन बनने के बाद इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं ना, बनने के बाद उनकी लुक का पता चलता है। यहाँ पर हमने फिटेड स्लीव रखे हैं और हमने आगे समोसा लैस को ऐड कर दिया, एप्लिक किया गया पूरा पैटर्न। ये रहा इसका दामन और चौक। अब चेक करो, ये लॉन्ग शर्ट बनी है और यहाँ पर हमने पूरे पैच को एप्लिक किया और सेम उसी पैटर्न के साथ, क्योंकि ये दो किस्म की पट्टियाँ थी एम्ब्रॉयडर्ड। पहले एक पट्टी को जोड़ा गया, फिर दूसरी पट्टी को उसके ऊपर एप्लिक किया गया। ये रहे इसके चौक। चौक पर भी हमने समोसा लैस को ऐड कर दिया, यानी कि चौक, दामन, बाजू सारी जगह पर हमने समोसा लैस, एक ही लैस को यूज़ किया और कुछ इस तरह इसकी कटिंग के साथ मतलब स्लिट्स बनाई गई जो बहुत डिसेंट दिख रही हैं। मतलब कोई इतना प्यारा डिसेंट आर्टिकल ये दिख रहा है। वेलवेट बोलेंगे, पलच्छी बोलेंगे, भाई कुछ कंट्रीज़ में ठंड होती है और वहाँ ये कपड़े चलते हैं। बाकी ये चेक करें, इस तरह का पैच था, यहाँ पर हमने इस पैच को कटवर्क करके एप्लिक करवा दिया और इनर हमने तोड़ो तोड़ यूज़ किया है, यानी कि सही बात है ब्लैक कलर है। स्लीव्स के नीचे भी इनर को लगाया गया है और शर्ट के नीचे भी इनर को अटैच किया गया है। कॉटन सिल्क बोलेंगे या थाई सिल्क में इनर को लिया गया है।
बाकी चलते हैं इसके शलवार देख लेते हैं, क्योंकि ये फ़र्शी शलवार के साथ बनाया गया है लॉन्ग शर्ट, जिस तरह मॉडल कार्ड पर था बिल्कुल उसी तरह। अब चेक करो इसका कलर कंट्रास्ट कितना खूबसूरत दिख रहा है, और ये फ़र्शी शलवार तो ऐसी चमचमाती हुई सितारों से भरी और बहुत प्यारी डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। मतलब इसको अगर पहना जाए ये कितना प्यारा लगेगा, और ये बना भी बहुत खूबसूरत है। वैसे तो सारे ही कपड़े बहुत खूबसूरत बने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, फॉर सम टाइम आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये एक चीज़ बहुत प्यारी बनेगी, तो वो एकदम से प्यारी हो जाती है। इस तरह पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया, छोटी-छोटी सी बूटी ओवरऑल दुपट्टे पर हुई हुई है। यहाँ पर हमने समोसा लेस भी ऐड कर दी है, चारों तरफ दुपट्टे पर की गई है। मतलब एक फिनिशिंग आ जाती है, प्रॉपर लुक बन जाती है। आप चेक करो ना, लॉन्ग वाली साइड और इसका जो पल्लू है कितना खूबसूरत दिख रहा है। जब ये प्रॉपर स्टिच होगा और इसको पहना जाएगा तो ये कितना प्यारा लगेगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड आर्टिकल है, लेकिन क्रिस्मा के अब ये आर्टिकल आपको कहाँ मिलेंगे, लेकिन क्रिस्मा की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये कौन सा ब्रांड है, आई थिंक नूरे से लिया गया 3 पीस का सूट है, कुछ इस तरह हमने इसको स्टिच करवाया, शिफॉन में दिया गया था, और ये पैटर्न इस पर यानी कि सीक्वेंस का और थ्रेड का काम हुआ हुआ था। ये नेक लाइन अलग से दी गई थी, और ये यहाँ पर हमने कट वर्क करके एप्लिक करवाया। अब ये जो गोलू सा दिया गया था ना, इसको हमने कट नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर नेक लाइन बड़ा हो जाना था तो वो अजीब दिखता। तो हमने कुछ इसी तरह इसको बनाया जो कि प्यारा दिख रहा है। ये ओवरऑल इसकी बहुत प्यारी लुक आ रही है। चेक करें, ये पूरा पैच यहाँ पर एप्लिक किया गया है, साथ ही साथ हमने इनर को अटैच कर दिया। थाई सिल्क यूज़ की गई है एज अ इनर, और ये रहे इसके स्लीव्स को हमने थोड़ा सा फिटेड बनाया, और यहाँ पर कुछ इस तरह की तिल्ला वर्क में और सीक्वेंस वर्क में काम किया गया था। ये पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर हमने लूप्स वाले बटन्स को ऐड कर दिया। समोसा लेस हमने ऐड की आगे की तरफ, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के साथ ना बिल्कुल मिनिमल सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। साथ ही साथ हमने इनर को भी अटैच कर दिया बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये दामन दिया गया, ये पैच अलग अलग से दिए गए थे जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया, जोड़ा गया। अब चेक करें, ये दामन पर ये पूरा पैच अटैच कर दिया गया। साथ ही साथ हमने नीचे गोल्डन कलर में हैंगिंग्स को भी ऐड कर दिया। एक प्रॉपर थोड़ी सी शशके हो जाते हैं, लुक प्यारी हो जाती है। यहाँ पर कॉर्नर पर बंचेस लगाए गए हैं। बाकी ये चौक पर भी एप्लिक कर दिया गया, जो पैटर्न दिया गया था समोसा लेस फिनिशिंग के लिए यूज़ की गई। बैक साइड भी सेम पैटर्न के साथ बनाया गया। अब जैसे चौक पर भी लेस को ऐड किया गया, दामन पर भी पैच को अटैच किया गया, साथ ही साथ समोसा लेस भी ऐड की गई। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट बनी है, अभी मुझे इंचेस में याद नहीं है, लेकिन ये हमने शॉर्ट शर्ट बनाई और यहाँ पर एक बंच दिया गया था जिसको यहाँ पर अटैच कर दिया गया। ये भी एप्लिक किया गया, और ये पता नहीं मैंने नज़दीक से क्यों नहीं दिखाया, लेकिन बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। चलते हैं इसका गरारा देख लेते हैं। ये गरारा के साथ बनाया गया है, और जो 2 पोंचों वाला होता है चुनट के साथ होता है। खैर 2-2 गज़ में, यानी कि 2 गज़ में एक फ्लेयर बना है, एक पोंचा कहें, वो बनाया गया। जितना पैटर्न दिया गया था उस पूरे पैटर्न से ये गरारा तैयार किया गया। जो पैचेस दिए गए थे वो यहाँ पर एप्लिक कर दिए गए, और साथ ही साथ हमने समोसा लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी। अब चेक करो, जिस तरीके का काम है वो भी प्यारा दिख रहा है। बाकी ये चुनट थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। बाकी ये इसके 2 फ्लेयर्स अच्छे खासे खुला गरारा बना है और बड़ा प्यारा भी दिख रहा है। मज़ीद चीज़ों को लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने जस्ट समोसा लेस को ही ऐड किया क्योंकि इतना भरा हुआ सूट है। और ये एक ब्राइड के माइयों का सूट है जो कि बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, और माशाल्लाह से मैंने इन क्लाइंट के काफ़ी कपड़े इनकी शादी के लिए भी स्टिच करवाए, और अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में डाल दूँगी। अच्छा, इस सूट के साथ ये दुपट्टा दिया गया था,
जो ब्रांड की तरफ से था, जो ब्राउन टोन में जा रहा था। चेक करो, इस तरीके का पैटर्न है, नेट का दुपट्टा दिया गया था, साथ में जो पैच दिया गया था वो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। अब चेक करो, नीचे से कटवर्क किया गया और यहाँ पर जोड़ दिया गया। ये सीक्वेंस की पट्टी को इतनी हसीन दिख रही थी और कुछ इस तरह के बंचेस भी दिए गए थे। अच्छा, इस सीक्वेंस की पट्टी का मेरा दिल था कि मैं येलो कलर का दुपट्टा जो मैंने इसके साथ लेकर डाई करवाया उस पर लगाऊं, लेकिन क्योंकि वो दुपट्टा लॉन्ग था तो उस पर ये पट्टी आ नहीं सकती थी। ब्रांड ने तो गिना चुना पीस दिया हुआ होता है अपने हिसाब का। ये दुपट्टा प्योर क्रिंकल शिफॉन का दिया गया, जो बिल्कुल सेम जिस तरह गरारे का प्रिंट जा रहा है या जो सूट के साथ मैच करेगा। इसको मैंने ढूंढा जो थोड़ा सा सिल्वर गोल्ड के टच के साथ हो और फिर मैंने इसको डाई करवाया। सेम कलर आया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी इसकी जो पट्टी है, यानी कि हमने किरण को भी लिया, साथ ही साथ हमने चिट्टा पट्टी भी ऐड की और एक और गोटी लेस को भी ऐड किया गया। 3 किस्म की लेसेस यहाँ पर यूज़ की गई हैं इसकी प्रॉपर लुक नज़र आने के लिए, क्योंकि ये एक ब्राइड का सूट है तो ब्राइड का सूट ब्राइड का दिखना चाहिए और जो कि खूबसूरत भी दिखे। क्योंकि ये दुपट्टा 3.5 गज़ के लगभग है, तो ज़ाहिर बात है 3.5 गज़ का दुपट्टा उन्होंने जिस तरह स्टाइल करना है और जिस तरह इन पर लेसेस लगाई गई हैं, जब वो इसकी सेटिंग करेंगी तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा, चाहे ये सर पर आए। क्योंकि किरण भी वो वाली मैच की गई है जो इसके साथ मैच करी। और यकीन माने, इन चीज़ों के लिए मुझे ख्वार होना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, एक शॉप पर आपको कभी नहीं मिलती हैं। और फिर मैं 2 से 3 बार गई और तब जाके यह आर्टिकल कोई चीज़ मेरे दिल पर लगी और मैंने उसको बाय किया। तो ये मेरी मेहनत होती है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। और अगर फ़ायज़ा सकलैन के आर्टिकल्स देखते हैं तो आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी।